इन लोगों की जो लाइफ होती है, जो ब्लॉगिंग होती है, रोज करते हैं, रोज इन लोगों को सोचो कितने हेट कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैं जो लोग आपको पसंद करेंगे, उसके अलावा जो आपके क्रिटिक्स होंगे डेफिनेटली वो, अगर आप सोशल मीडिया पे, तो आपको वो लोग भी देखेंगे और अपना रखेंगे बात। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी है कि मेंटल पीस खराब होता है कहीं ना कहीं। कुछ चीजें जो कंट्रोवर्सी हो जाती है, लड़ाई झगड़े जो भी ये लोग दिखाते हैं, या कुछ अजीब सी चीजें कंटेंट आता है, उससे जनता का भी मेंटल पीस खराब होता है, राइट। और मतलब पैसे के लिए, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी, ठीक है कुछ लोगों के घर में सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, ठीक है, लेकिन जब ऑलरेडी आपके घर पे काफी सारे है ना इनकम सोर्स हैं, उसके बावजूद अगर आप लोग कहते हो कि व्लॉगिंग हमारा पैशन है, कुछ लोग तो ये कहते हैं, जैसे वहां पे जो पहाड़ी सिस्टर हैं, जो बड़कन्नी दीदी है, वो तो हमेशा से कहती है मुझे बिना व्लॉग डाले मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। वो एक्चुअली में कोई खुल के ये नहीं कहता कि राइट कि हमारा रेवेन्यू अर्न होता है, यहाँ से हमें अर्निंग होती है। लेकिन जहां पे आपका ऑलरेडी एक अर्निंग सोर्स है, उसके बावजूद आप सोशल मीडिया पे, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, तो टेक ब्रेक ना, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए आपको। सोशल मीडिया इज नॉट एवरीथिंग, मेंटल पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपकी हेल्थ, लेकिन क्यों करते हैं व्लॉगर्स, अपनी हेल्थ के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स को देख रही हूँ और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया ना परमानेंट नहीं है। ये जो पैसा और अर्निंग हो गई, रेवेन्यू हो गया, डेली व्लॉगिंग हो गई, ठीक है, कंपटीशन है, ये है वो है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खुद की अपनी शरीर है, आपका बॉडी है, आपकी हेल्थ है, ठीक है। तो कमेंट आया था कि मनीषा की भी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि सचिन का मैंने अभी वीडियो देखा, वो भी पहुंच चुके हैं निकी से मिलने, तो अच्छा लगा। एक अच्छा जो एक फ्रेंडली जेस्चर उन्होंने दिखाया अपनी वाइफ, हालांकि उन्होंने कुछ शूट अंदर का नहीं किया, मुझे भी लगता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल के अंदर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, लेकिन और साथ साथ मैंने निकी का भी एक शॉट देखा जहां पे उनकी बेटी अपनी मदर से मिली इतने दिनों बाद, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए ये जो चीजें है ना, ये अगर आप मदर हो तो आप डेफिनेटली समझोगे, अपनी बच्ची से दूर रहना, अपनी बच्ची को पकड़ना, अपने बच्चे को प्यार करना, कडल करना इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन इसी बीच जो लोग बहुत सारी चीजें कह रहे थे, कंट्रोवर्सी, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो गई थी। उधर कामिनी जी के पास जाके कामिनी जी पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। देखो कैसी भाभी है, पार्टी कर रही है, देवरानी की ये हालत है और ये यहाँ पार्टी कर रही है, ये जा क्यों नहीं रही है, इसको यहाँ पे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो इतने गंदे शब्द यूज किए, मैं क्या ही बोलूं, कि बच्चा खा गई, इस तरह के जो शब्द यूज किए गए, इतनी गंदी मेंटालिटी। आप सोचिए, बिना किसी के सर्कमस्टेंसेस, बिना किसी के क्या सिचुएशन चल रही है। तो फाइनली कामिनी जी का व्लॉग आया और आज मैं उस व्लॉग की बात करूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जहां से भी देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं जो लोग कह रहे हैं कि आप कमेंट्स डिलीट करते हो, तो मैं जो कुछ चीजें गलत लिख लेते हैं लोग, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि एक के लिए, मैंने आज निकी के लिए भी जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं फिर से डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि यस इस टाइम आप प्लीज उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। मैंने सुबह से काफी कमेंट डिलीट किए हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए मुझे जहां लगता है कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अननेसेसरी हेट आ रहा है, तो मैं वहां पे जो स्ट्रॉन्ग हेटनेस है, वहां वाले कमेंट्स में डिलीट करती हूँ। और मुझे मेरे चैनल पे जो चीजें रखनी है वो मेरा डिसीजन होता है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा हेट किसी को दिया जाए, मैं यही चाहती हूँ कि यस उसको इस टाइम उसको रिकवरी में हेल्प करिए, उसको थोड़ा सा। और मैंने अभी निकी के कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा जहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि यूट्यूब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस टाइम कमेंट सेक्शन ऑफ करने चाहिए। काफी लोग यही कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप यूट्यूब से ब्रेक लो, यूट्यूब बंद कर दो। खैर यूट्यूब बंद तो खैर, क्योंकि इनका देखिए यहाँ पे ये सोर्स, अर्निंग सोर्स है, लेकिन यस डेफिनेटली ये तो मुझे लगता है कि ब्रेक तो लेना ही चाहिए, और सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी इनकी फिजिकली शी इज नॉट वेल, इनकी हेल्थ बहुत डाउन है। चलिए कमेंट्स, अब कमेंट्स कह रही हूँ, कामिनी जी का मैं टाइटल पढ़ती हूँ, और उनकी वीडियो में जो चीजें हैं, घर नहीं सीधे हॉस्पिटल पहुंची, बिना सब जाने लोगों ने मुझे कितना कुछ बोल दिया, कुछ बातें बतानी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे है और थंबनेल है, सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जिस दिन अंकुश सक्सेना के बेटे का बर्थडे था, उस वीडियो में भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब अंकुश जाके
सबसे पूछ रहे थे, सबसे कह रहे थे विश देने को, तो कामिनी शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज क्राइंग। ठीक है, काफी ब्लॉगर्स हैं जो शूट कर रहे हैं, जो इनके आसपास वाले, उनकी वीडियोस में भी आप ये चीजें देख सकते हैं। तो जब जेठानी को पता चला एक्चुअली में चीजें ठीक नहीं है, शी वॉज नॉट फाइन। और मैंने यहाँ पे ये भी तारीफ करनी होगी, जैसे मैंने इनकी वीडियो देखी उसमें अजीत और इनकी शायद नेक्स्ट डे की, क्योंकि ये प्री प्लान्ड इवेंट था, नेक्स्ट डे की ट्रेन थी शाम की, लेकिन जब ये चीजें सुनी इन लोगों ने अपनी तरफ से हर चीज ट्राई करी। जब अजीत ने, इनके हस्बैंड ने बोला कि अंकुश भाई ने ये बोला था कि नहीं आप इतनी दूर से आए हो, बच्चे के लिए केक तो काट के चले जाना। ठीक है, केक काट के इवन मैं अपनी गाड़ी से छोड़ कर आऊंगा। आपको याद, आपने नहीं देखा तो उनका वीडियो देखिएगा। ठीक है, तब मतलब यहाँ पे इनके हस्बैंड, कामिनी जी के हस्बैंड ने बोला, तब मुझे थोड़ा हाँ चलो मेडिकल इमरजेंसी है जैसा भी है, तब मुझे बहुत रिलीफ मिला कि चलो अंकुश भाई तैयार है। क्योंकि देखिए इंसान के लिए ना, आप अपनी सिटी में होते हैं, ठीक है, अपने एरिया में होते हैं, तो आपको बहुत चीजें पता होती है। इटावा, नई जगह, और बच्चे का साथ, कैसी सिचुएशन, कैसे सर्कमस्टेंसेस, वहां पे उनका ये कहना। और उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि उस टाइम देखिए अंकुश की पार्टी थी, केक कटिंग हुई, और फिर नेक्स्ट डे क्योंकि जिया शाश्वत और जो रुद्र पूजा है, उन लोगों ने इनको बोला कि नहीं हमारे साथ ही चलना आप, हम लोग भी जा रहे हैं, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो वो लोग आए इनको और यहाँ पे छोड़ के, और सीधे ये लोग पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि कार्ड्स होता है, अटेंडेंट ज्यादा अलाउड नहीं होते हैं। फिर ये लोग मिले हैं, और इवन जो इनके रुद्र पूजा, अगर आप इनका वीडियो देखेंगे जिया शाश्वत का, वो लोग भी हॉस्पिटल में निकी से मिले। तो परिवार है, परिवार में सुख दुख में साथी परिवार वाले ही होते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से फिर उन्होंने धनवी को लिया, क्योंकि वो भाई से मिलना चाह रही थी बच्ची के लिए, अब वो भी उसकी बड़ी माँ है, ठीक है, घर को संभालेंगी। अब घर का भी देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, बच्चों का देखना, सास ससुर का देखना। और अब उन्होंने खुद अपने कमेंट सेक्शन में, मैंने आज पढ़ा, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप निकी की बिल्कुल आप बड़ी बहन की तरह सेवा करना, ध्यान रखना, उस पर उन्होंने हार्ट दिया है। तो जो लोग आके इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेट, इतनी आग लगा रहे हैं ना, ठीक है, अगर रिश्ते अच्छे होते भी है ना, तो जाके इतनी आग मत लगाइए, प्लीज मत लगाइए। और कामिनी जी ने यहाँ पे लास्ट में आके ये बोला कि लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, लोगों ने बिना मेरी सिचुएशन जाने बहुत कुछ, इवन इनके कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी जाके बहुत गंद बोला। और उस सीन में अगर आपने देखा होगा, ये इमोशनल भी थी, लास्ट वाला सीन है जहां पे इन्होंने साफ साफ बोला है जितनी बातें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कभी पीछे नहीं रही हूँ, अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिल्कुल निभाऊंगी, और चाहे घर की हो, बच्चे की जिम्मेदारी की हो। और मेरे ख्याल से निकी अब जल्दी ही आज आई थिंक ये डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, ठीक है। और जब उनका मैंने कल कम्युनिटी पे पोस्ट देखा, इनका शॉर्ट वीडियो, से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। क्योंकि देखिए मैं भी माँ हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान की जब जान खतरे में होती है, इंसान के लिए इतना बड़ा, मतलब ये काइंड ऑफ ट्रॉमा, इस काइंड चीज से निकल के आना ये आसान नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम जरूर लगेगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि प्लीज, आई डोंट नो ये आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड थी, अनप्लान्ड थी, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप प्लान करें। क्योंकि देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती है, लेकिन उससे पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकली हेल्थ को ठीक करिए, वो ज्यादा जरूरी है। और कामिनी जी का जो ये वीडियो था, ये शायद उन लोगों के लिए जवाब था जो बिना कुछ सोचे समझे इतनी हेट पहुंचा देते हैं, गंद बोलने को बहुत कुछ गंद बोल देते हैं। निकी ने भी आज कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया किसी को मत बोलो, ये चीज हमेशा से बोलती आई है, वो ये चीज मैंने देखी है, वो हमेशा से बोलती किसी को गलत मत बोलो मेरे कमेंट सेक्शन में। कामिनी जी की वीडियो पे कामिनी जी की बात करिए, निकी के वीडियो पे निकी की बात करिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि किसी को गलत मत बोलो, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन में हैं इस टाइम, उनके लिए आप प्रेयर करिए, वो जल्दी रिकवर करें। अगर इस टाइम वो नेगेटिव कमेंट्स और देखेंगे, इनकी रिकवरी में हेल्प नहीं होगी। और मैंने तो यहाँ पे ये भी बोला आपको बेटर कमेंट सेक्शन ऑफ कर देने चाहिए, ठीक है। तो ये कामिनी जी का जो वीडियो आया है, मैं इस पे कुछ जो इन्होंने एक पिन भी किया है कमेंट, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि थैंक यू गाइस मुझे समझने के लिए। बाकी जो कुछ लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा टाइम दे मुझे, मैं खुद सारी बातें क्लियर करूंगी पूरी ईमानदारी के साथ। अभी टाइम नहीं है ये कुछ भी बात करने का। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस टाइम, कहते हैं ना हर टाइम की वो होती है, इम्पोर्टेंस होती है। ये जो टाइम है, इस टाइम
दुख में है, दर्द है, उसको मेंटल पीस देने की जरूरत है, उसे अच्छे कमेंट्स करिए, उसे अच्छी विशेष दीजिए, जल्दी रिकवर हो जाए, परिवार को एक करने की बात करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जा जाके देखो कामिनी ये कामिनी नहीं, इस टाइम आप देखिए कामिनी ही काम आएगी ना फैमिली में, फैमिली मिलके ही हेल्प कर रही है ना, सब लोग बैठेंगे, सब लोग बात करेंगे, सब लोग अच्छे से एक दूसरे के सहारा बनेंगे, ठीक है। तो इतनी नेगेटिविटी मत फैलाइए, मैं दोनों के सपोर्टर से बोल रही हूँ। और यहाँ पे आके जो जिनके लिए भी गलत कमेंट्स करता है मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कामिनी के लिए हो चाहे वो निकी के लिए हो, मैं डिलीट करूंगी। और काफी लोग लिख रहे हैं कि हमें तो पता था कि आप जाओगे हॉस्पिटल, लेक्चर यहाँ वो लोग देते हैं जिनके खुद के घर में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, और कोई क्लैरिफिकेशन मत दीजिए, आई नो कि आप घर जा चुकी थी, बस पुराने ब्लॉग्स डालकर निपटा रही थी। और एक चीज मैं यहाँ पे अंकुश सक्सेना की भी तारीफ करूंगी, जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से इन दोनों को बोला कि आप हमारे लिए रुकी, हमने मतलब केक कटिंग के लिए बोला तभी आप रुकी, वरना आप बहुत परेशान थे। किस सिचुएशन में सोचिए, है ना, इंसान किस सिचुएशन में था और हर तरह से ट्राई कर रहा था, दुखी था, लेकिन लोग तो हर तरह का ब्लेम। और इस टाइम पे आप नेगेटिविटी इतनी देंगे, एक ऑलरेडी चलो अच्छी बात है निकी ठीक हो रही है, घर पे आ रही है, एक ऑलरेडी केस जो ये देख रहे हैं, और अगर आप इतनी नेगेटिविटी कामिनी के कमेंट सेक्शन में जाके देंगे, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा ना उसको भी बीमारी हारी हो गई, भगवान ना करे, तब क्या करेंगे आप लोग, है ना। तो जो भी शब्दों का प्रयोग करिए समझ के करिए, जो भी बातें लिखिए बहुत सोच समझ के करिए। अब अगर हम बात करें, आप पार्टी में गई थी लेकिन जब से आपको पता चला होगा आपका चेहरा ही उतर गया, हंसना भी भूल गई, मेकअप ही लेकिन बुझी बुझी सी थी आप, और सुबह से वेट कर रही थी कि मुझे डर भी हो गया कि वीडियो क्यों नहीं आई। एक ही बात बोलूंगी, पास्ट को भूल जाओ, और इस टाइम निकी दी के साथ, तो वैसे आप खुद बहुत समझदार हो, धनवी का केयर करो दी, उस पे इन्होंने हार्ट लिखा है, हार्ट दिया है। लोगों का काम है उल्टा सीधा बोलना, इग्नोर करो। बहुत अच्छा किया आपने ये वीडियो शेयर करके, कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था, आपकी परेशानी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो ये इनका वीडियो है। कामिनी दीदी इतनी अच्छी है क्या ही बताऊं, मुझे सच में कोई आज तक बाहर का इतना सच्चा नहीं लगता जितना कामिनी दीदी लगती है। बहुत बढ़िया काम किया दीदी आपने, भगवान करे आप दोनों में बहुत प्यार हो, आप लोग एक दूसरे से प्यार मिलकर रहे, निकी आपको समझा। ये कमेंट ना मेरा दिल को छू गया, और इन्होंने हार्ट भी दिया है। कामिनी जी कमेंट्स को हार्ट दे रही हैं, जहां पे लोग लिख रहे हैं कि आप एक दूसरे को समझो, प्यार करो, तो वो इंसान हर तरह से तो रेडी है, फिर भी जो लोग नेगेटिविटी पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या गलती है यार। वो बड़ी है, घर की जेठानी है, ठीक है, एंड शी इज रेडी। आज जिस सिचुएशन में उसकी देवरानी, उसकी बहन, देवरानी जस्ट लाइक छोटी बहन, आज वो हेल्प करने को तैयार है, फिर भी जो लोग जाके इतने गंदे शब्दों का प्रयोग, मैंने वो जो कमेंट पढ़ा था ना, सही में आप सोचिए जब कामिनी जी ने कमेंट पढ़ा होगा या उसके कान तक ये बातें गई होंगी, कितना बुरा लगा होगा। क्या पहले कभी उन्होंने कुछ निकी के लिए नहीं किया? निकी की पहली प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे मैंने कल भी बात करी थी, कामिनी जी इनको हॉस्पिटल लेके गई, ठीक है, कितने बार उनके सर पे हाथ रखे कि नहीं मैं हूँ। वो कह रही थी कि यहाँ पे निकी के पेट में धनवी पल रही थी लेकिन मेरे दिमाग में थी। तो जब सासू माँ घर पे नहीं होती थी, इनको कहीं ना कहीं जाना होता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कि नहीं मैं निभाऊंगी। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि इस टाइम बहुत अच्छा लगा, निकी इज फाइन और रिकवर भी जल्दी करे, वहाँ उसको नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। निकी आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और कमेंट्स अगर आप वीडियोस बना रही हैं तो उसको ऑफ करिए। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि कामिनी जी को भी कमेंट्स ऑफ करने चाहिए जब लगता है आपको कि जब ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपके चैनल पे। अगर आपकी निकी के लिए भी गंदे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे कामिनी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप जनता को बोलिए कि किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करो। और निकी ने भी आज जिस तरह से बोला है ये बहुत जरूरी चीज है, वरना इससे क्या होगा ना कि परिवार टूट जाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो समझ में आए, आई होप मैं जो बोलना चाहती हूँ वो दोनों के सपोर्टर्स समझे इस टाइम। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड परिवार जोड़िए ना कि परिवार तोड़िए। बाय बाय।